कि बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफ़ा की गली थी अभी अभी, और फरिश्तों से पता कर रहे थे जिब्राइल किसके लब पर नाते नबी थी अभी अभी, किसके लब पर नाते नबी थी अभी अभी, किसके लब पर नाते नबी थी अभी अभी। आइए मैं जनाब हजरत अल्लामा मौलाना कारी ज़ियाउल्लाह साहब रहमानी उस्ताद जामिया अब्दुल उलूम मारिफ से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी तकरीर से सामईन को नवाजें। जनाब कारी ज़ियाउल्लाह रहमानी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी तकरीर से सामईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलमर्'उ मअ मन अहब्ब। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जलसा और डाइस पर मौजूद शोराए किराम और हुफ़ाज़े किराम, इंतहाई एहतराम के साथ मैं आप हज़रात से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम चूँकि ये नातिया मुशायरा के नाम से है, इसमें किसी उन्वान का मुतय्यन करना, किसी मौजू को मुतय्यन करना मेरे लिए बड़ा दुश्वार और मुश्किल हो गया। इस वजह से कि आक़ाए मदनी ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ तज़किरा हो रहा हो, जहाँ आपकी तारीफ और तौसीफ हो रही हो, जहाँ आपके अखलाक हसना का बयान हो रहा हो, जहाँ आपके हुस्न का और आपके मेयार का बयान हो रहा हो, वहाँ अगर किसी और मौजू पे मैं अलग जाके गुफ्तगू करता हूँ तो आपके शान में बेअदबी हो जाएगी। और मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही है कि मैं एक नाचीज हकीर इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में क्या कह सकता हूँ। उनके अभी जनाब मोहतरम हाफिज हमजा शोरत साहब जो नादिया कलाम पेश फरमा रहे थे, उसमें इन्होंने जो कलिमात पेश किए हैं, जिन जिन कलिमात का इंतखाब किया गया है, उन कलिमात के मौजूदगी में कोई नया लफ्ज़ या नया कलमा इस्तेमाल करना ये मेरे बिसात से बाहर है, मेरी पहुंच और मेरी समझ लीजिए कि मेरी सलाहियत से बालातर है। चूँकि इन्होंने कुरान से लेकर के और बातिल से लेकर के और जितने भी मुखालिफिन होते हैं सबको उसमें शामिल किया है कि किसी की ज़बान इस बात से खाली नहीं हो सकती कि वो आपके किरदार को न बयान करे, आपके अखलाक को न बयान करे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कायनात का पैदा करने वाला, इस कायनात का खालिक, इस कायनात का बागडोर अपने हाथ में रखने वाला, इस जमीन और आसमान को पैदा करने वाला खुद फरमाता है कि मैंने इस कायनात का वजूद उन्हीं के तुफैल में बख्शा है।
अगर आकाए मदीने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी अल्लाह तबारक व तआला के इरादे में न होती, अगर आपका इरादा ये न होता कि अपने महबूब को मैं जमीन पे उतारूंगा, मैं दुनिया में भेजूंगा, तो ये कायनात का निजाम नहीं बनता, ये दुनिया नहीं बनती, ये सूरज नहीं बनते, ये सितारे नहीं बनते, ये नदियां और ये नहरें नहीं बनती। तो ये सारी चीजें जो बनाई गई हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में बनाई गई हैं, आपके सदक़े में बनाई गई हैं। अब मुझे अफसोस हो रहा है आज के मुआशरे पे। अभी अजीजम अफान सल्लल्लाहु ने मजमून बहुत अच्छा उठाया था और मेरा ख्याल है वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, इन्होंने कहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कह रहा है कि आप अखलाक के बुलंद पाए पे हैं, बुलंद मकाम पे हैं। जब कुरान कह रहा है, बात समझिए, मैं बहुत नुक्ते की तरफ चल रहा हूँ। जब कुरान ये कह रहा है कि आप अखलाक के बुलंद मकाम पे हैं, फिर कुरान दूसरी सनद बयान कर रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देखिए, मेरी जो बातें होंगी वो बहुत कम वक्त में होंगी और बहुत मुख्तसर होंगी। कोशिश ये करिएगा कि वो बात मेरे ज़हन और दिमाग में उतर जाए। अल्लाह ने फरमाया सनद के तौर पे लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अभी अजीजम ने पढ़ा वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कुरान तो भरा पड़ा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी सहाबी ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि कुरान की तिलावत नहीं करते, जो कुरान है वही आपका अखलाक, जो कुरान है वही आपका अखलाक। तो ये जितनी चीजें बयान की गई हैं, जिन चीजों से मना किया गया, मनहियात है, जिनसे रोका गया है। अभी जैसे इन्होंने पूरी आयत पढ़ी कि कोई किसी पे हंसे नहीं, कोई किसी की गीबत न करे, कोई किसी की चुगलखोरी न करे, कोई किसी से बदगुमाई नहीं करे। जाहिर सी बात है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से बाहर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफात से अलग चीजें हैं। ये पलीद चीजें हैं, ये गंदी चीजें हैं, ये गुनाह की चीजें हैं। तो हर वो काम जिसको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, कुरान ने कह दिया कि आपकी जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, यानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हम सब के लिए नमूना है, आइडियल है। तो अब जाहिर सी बात है उसमें बुराई नहीं हो सकती। जितनी बुराइयां और जितनी गलत चीजें, जितनी गुनाह की चीजें, जितनी बदकारियां आपके सामने आ सकती हैं, उनको रोकने के लिए दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई। और जितनी बातिल चीजें मौजूद थी, जितने जराइम और जितने मजालिम, जितनी तारीकियां दुनिया के अंदर मौजूद थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके खात्मे के लिए दुनिया में भेजा गया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले अजीब व गरीब इस दुनिया का निजाम था। आज लोग ताने मार रहे हैं, मुसलमानों पे तरह तरह के इल्जामात आयद करते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले, आपकी तशरीफ आवरी से पहले जो इस दुनिया की तारीख है उसको पढ़ के देखा जाए। ये दुनिया तारीकी और गुमराही के अथाह समंदर में गोते खा रही थी। ये दुनिया बर्बादी की तरफ जा रही थी। खुरेजी का रिवाज आम था, दुश्मनी आम थी, एक दूसरे के जान के दुश्मन खुले तौर पे थे। किसी की ये हिम्मत नहीं होती, तारीख के हवाले से बात बता रहा हूँ, किसी भी इंसान की ये हिम्मत नहीं होती थी कि शाम होते ही वो अपने गांव से दूसरे मोहल्ले में चला जाए। खुरेजी डाकुओं का यलगार और साथ ही सबसे जो उस वक्त का अलमनाक मंजर था वो ये था कि जो खातीन आज अपने दीन से गाफिल हैं, आज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात को भूल गई हैं। उनको ये आप लोग गोशगुजार करा दें, उनको आप लोग ये बताने की कोशिश करें कि अगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी नहीं हुई होती, इस दुनिया में औरतों को एक इस्तेमाल करने वाली चीज के अलावा कोई हकीकत उनकी नहीं थी। तारीख शाहिद है, उठा के देखा जाए कि
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक मसला बड़ा उरूज में था, सती और सत्ता का मसला। शौहर के मर जाने के बाद औरतों को उमूमन मार डाला जाता था, इसे अब जीने का कोई हक नहीं। ये अब जी करके क्या करेगी, जो आज के जमाने में भी बहुत सारे कौमों में राइज है, इसका कुछ असर बाकी है। या ये था कि वो दूसरी शादी तो क़यामत तक कर ही नहीं सकती। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 25 साल की उम्र में 45 साल खातून से निकाह फरमाया और दुनिया को ये ऐलानिया, ये सबक दिया, ऐलान किया, बवांगे दुहल ये कहा कि अब सती और सत्ते का मसला खत्म। अगर शौहर के मरने पे बीवी को हलाक किया जा सकता है तो बीवी के मरने पर शौहर को भी हलाक किया जाए। और आपने औरतों को इतना बड़ा मकाम बख्शा वहां से, आप गौर करके देखिए कितनी बेवाएं मौजूद हैं आज, वो भी माशरे में और औरतों से कम नहीं है, बराबरी से जी रही हैं। ये मकाम किसने दिया? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ आवरी से पहले और आपके तशरीफ आवरी के बाद भी जब तक इस्लाम का उरूज नहीं हुआ था, तब तक के लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, जिंदा दफन कर दिया करते थे। इसके बहुत सारे वाकयात, दर्दनाक वाकयात मौजूद है, जिसकी मंजर कशी करने का इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी साहबजादियों, खास तौर पे हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया और दुनिया को ये सबक दिया कि बेटियां ज़हमत नहीं है, बेटियां इसलिए नहीं है कि उसे कत्ल किया जाए, बेटियां इसलिए नहीं है कि उसकी जान ले ली जाए, बेटियां तुम्हारे इज्जत और आबरू को लुटाने के लिए नहीं, तुम्हारे सर को झुकाने के लिए नहीं, बेटियां तुम्हारे सर को बुलंद करने के लिए आई हैं। ये रहमत बन करके आई हैं, ये ज़हमत बन के नहीं आई हैं। ये तुम्हारे इसके वजह से अल्लाह तबारक व तआला तेरे नाम से जन्नत लिख दिया करता है। बहुत सारी रिवायतें हैं, बहुत सारे उसमें तफसीलें हैं। मैं मुख्तसर में ये कहता चलूं कि ये एहसानात हैं आपके। अब इंसान किसी से मोहब्बत करता है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं उसमें तवज्जो चाहूंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। या तो एहसान करने वाले से इंसान मोहब्बत करता है, तो ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान। उम्मत पे ये एहसान है, हम लोगों पे ये एहसान है कि अगर अपने आप को आप थोड़ी देर के लिए फर्ज करिए कि मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में न भी होता इस वक्त, तो ये जो अमन सलामती का डंका बज रहा है, ये उन्हीं के तुफैल में बज रहा है। इस बात को तस्लीम सारी दुनिया करती है। कोई यहूदी कहता है, कोई नसरानी कहता है, कोई साइंटिस्ट कहता है कि दुनिया में उतना बड़ा माइंडेड आज तक पैदा नहीं हुआ। और आपने आते ही इनकलाब लाया कि आज देख लीजिए अरब की सरजमीन पे जाकर के देख लीजिए आप, आज भी अमन सलामती जो है वैसे ही बरकरार है जो 1400-1500 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको कायम किया, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिसके लिए आपने तैयार किया और उन्होंने फिर अपनी जिंदगी में ये इनकलाब को आगे तक बढ़ाया। तो इंसान अपने मुहसिन से मोहब्बत करता है, क्या ये एहसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कायनात के लिए नहीं है? एहसान है तो मोहब्बत करना चाहिए। या तो इंसान मोहब्बत करता है किसी के हुस्न और खूबसूरती की वजह से। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, एक तरफ एहसानात में हम लोग दबे हुए हैं, उनके एहसानात इतने हैं कि शुमार नहीं किए जा सकते, उसको गिने नहीं जा सकते। इस वक्त मौका नहीं है कि उसको तफसील से बयान किया जाए। ये समझ लीजिएगा आज हम इंसान बन करके एक इंसान की तरह जो जी रहे हैं, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का नतीजा है। ये आपकी मेहनत और कोशिश का नतीजा है। याद करिए वो 1400 साल पहले की तारीखी को, वो जुल्मत को, उस अंधेरे को, जिस वक्त में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्को तन्हा अकेला एक शख्स ने ये कहा होगा कि अल्लाह एक है, जिस वक्त हर जानिब कुफ्र और शिर्क का इनकलाब चल रहा था और अपने उरूज पे था, अपने शबाब पे था, अपने जवानी पे था, कोई इस बात को सुनने को तैयार नहीं होगा कि कोई ऐसे वक्त उसके माबूद के खिलाफ
जबान खोलने वाला आ जाए, कोई आवाज उठाने वाला आ जाए, उस वक्त में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा होगा अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई भी ऐसा नहीं जिसकी इबादत की जाए, अल्लाह के सिवा जितने भी हैं सब माबूद बातिल हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसकी परस्तिश की जाए, जिसकी पूजा की जाए। उस वक्त में क्या गुजरी होगी, उस वक्त में उन सहाबा पे क्या गुजरी होगी जिन सहाबा के बारे में आज तरह तरह की बातें लोग पैदा करने की कोशिश करते हैं, अपने दिमाग को बिला वजह खोखला करने की कोशिश करते हैं, अपनी जबान को खराब करने की कोशिश करते हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं सहाबाए किराम, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता है वो लोग, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जाम को पी करके समझ लीजिए कि उन लोगों ने अपने अंदर एक मोहब्बत की जहर को पी लिया है उन लोगों ने कि उसको निकाला नहीं जा सकता। उस सहाबा के बारे में भी तनकीद करने वाले लोग तनकीद करते, लेकिन इस वक्त उधर भी जाने का मेरे पास मौका नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वो एक से दो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, दिगर सहाबाए किराम आए, वो जो चंद अफराद थे वो लाखों की तादाद में, दुनिया तो उस वक्त भी बरकरार थी, इंडिया मौजूद था, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान उस वक्त में नहीं था, उसका जिक्र हदीस शरीफ में जो है हिंदुस्तान का जिक्र आता है, इस वक्त में ये भी मौजूद था। तो कहने का मतलब ये है कि जब सारे आलम में कुफ्र का डंका बज रहा था, कुफ्र अपने शबाब पे था, शिर्क अपने जुनून पे था, उस वक्त में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद किया, अभी सल्लल्लाहु ने जो नात पढ़ी थी उसमें जो एक गजल उन्होंने पेश किया, अल्लाहु अकबर की आवाज लगाई उन्होंने, ये आवाज जब हजरत बिलाल ने लगाया होगा उस वक्त में क्या मंजर रहा होगा, जरा उधर जाके देखिए आप। और मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये मुसलमान इतने एहसान के बावजूद अपने नबी के एहसानात को, उनके तरीके को भूल गया है। आज अपने को मॉडर्न करने वाला कहने वाला मॉडर्न कहता है, हम लोग उनको रोशन ख्याल कहते हैं। ये रोशन ख्याल लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत इख्तियार करने वाला, उनकी शक्लों को इख्तियार करने वाला, उनकी शक्ल को इख्तियार करने वाला, उनके नक्शे कदम पे चलने वाला, उनको ये लोग क्या समझते हैं कि ये लोग जो है पुराने ख्याल के लोग हैं, ये लोग कंडम लोग हैं। अरे यार नहीं नहीं, दुनिया में उतना हसीन भी पैदा नहीं हुआ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इंसान नकल किसकी करता है, आज के मशहूर नाचने वालों को, गाली देने वालों को, गाने वालों को, जो जितना गंदा है वो उसका आइडियल बन जा रहा है, वो उसका नमूना बन जा रहा है। आज या तो आप अपने दावा में गलत हैं कि दुनिया का सबसे हसीन इंसान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, ये मालूम है या नहीं? उतना हसीन आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हादारी। तमाम लोगों के हुस्न एक तरफ, तमाम लोगों के कमालात एक तरफ, चाहे वो नबी हो चाहे गैर नबी हो, चाहे वली हो चाहे गैर वली हो, एक तरफ कायनात का किसका सारा हुस्न एक तरफ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न एक तरफ। इतना हसीन नबी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया, इतना खूबसूरत नबी हमें अल्लाह तआला ने अता फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि एक 14वीं की रात में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा नमूदार हो रहा था, तबक रहा था, और एक तरफ चांद अपनी ताबराकी के साथ जो है आसमान पे जो है चमक रहा था। मैं कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखता, कभी चांद की तरफ देखता, और मैं ये सोचता, मैं कुछ देर तक ये सोचता रहा कि चांद खूबसूरत है या उससे ज्यादा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत है। तो कसम खा के कहा है उन्होंने, खुदा की कसम मैंने चांद से ज्यादा खूबसूरत चेहरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाया। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने एहसान करने वाले, इतने वाले बड़े मोहसिन, इतने बड़े मोहसिन हमारे नबी, इतने बड़े खूबसूरत और हसीन हमारे नबी, और उनकी पैरवी करने से हमको जो है समझ लीजिए कि बुखार आ जाता है, हमें तबीयत खराब हो जाती है, हमें ये लगता है कि दुनिया में क्या कहेगी, दुनिया हमें बेवकूफ कहेगी। अरे यार याद रखो, आप दुनिया में न जाओ, बहुत लंबी बातें करने की जरूरत नहीं है। अपने मुआशरे में 2 4 10 घर में, अपने रिश्तेदारों में आप ईमानदारी से गौर करके देख लो,
ईमानदारी से ये गौर करके देख लो कि आपके यहाँ अच्छा किसे समझा जाता है। ये हमारा वहम है, ये हमारा जो गंदा ख्याल है, जो शैतान ने मेरे दिमाग पे तसल्लुत कर दिया है, जो शैतान ने मेरे दिमाग के सामने मुज़य्यन कर दिया है, जो दिमाग पे मुसल्लत कर दिया है शैतान ने, मतलब मैं ऐसा बनूंगा, यानी मैं खुदा की मुखालफत करूं, मैं अल्लाह के खिलाफ जिंदगी गुजारूं, मैं रसूल के खिलाफ जिंदगी गुजारूं, मैं अपनी शक्ल मॉडर्न बना लूं तो मुझे लोग अच्छा समझेंगे। खुदा की कसम अगर ऐसा सही हो जाएगा तो मैं किसी का भी जूता अपनी दांत से उठा लूंगा। माशरे में भी खूबसूरत उसी को समझा जा रहा है जो माशरती हिसाब से कामयाब। आज कोई आदमी कुछ भी न करता हो लेकिन वो करोड़ों रुपया कमा लिया हो, दुनिया उसके सामने झुकती है, उसी को सबसे अच्छा समझती है। आप रख के देखो दाढ़ी, आप दाढ़ी रख के देखो और आपके पास पैसा हो या ना हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कहीं एहतराम से बैठने को मिल जाएगा। लेकिन आप दुनिया की कोई भी शक्ल, चाहे आप जॉर्ज बुश की शक्ल बना लो, चाहे बिल क्लिंटन की बना लो, चाहे शाहरुख खान की बना लो, चाहे सलमान खान की बना लो, चाहे किसी की भी बना लो, अगर तेरे जेब में पैसा नहीं है तो मुआशरा आपको कुर्सी पे नहीं बैठने देगी, जूते पे बैठाएगा। अपना तजर्बा भी है जो मैं बता रहा हूँ। और इसको बैठाने के लिए जब बैठाना चाहेगा, अगर जर्रा बराबर भी राय के दाने के बराबर भी किसी के अंदर ईमान होगा तो उसे ख्याल आएगा कि ये चेहरा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इसकी अगर हुर्मत की पामाली हुई, अगर इसकी नाकदरी हुई तो फौरन जमीन में धंसा दिए जाओगे। अल्लाह ताला ने बहुतों को धंसाया भी है। मेरे दोस्तों, नकल करना भी बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए नकल करना है तो उसकी करो जिसकी तारीफ कुरान ने की, अभी हजरत हमजा साहब ने फरमाया, जिसकी तारीफ कुरान ने कर दी, जिसके लिए जिसकी तारीफ में आसमान से फरिश्ते उतर आए। अभी जो तज़किरा हो रहा है, ये जो शोराए किराम बैठे हुए हैं, आप यकीन मानो मैं कसम खा सकता हूँ फरिश्तों ने ढांप रखा है। हदीस और कुरान की रोशनी में मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि फरिश्तों ने इस मजलिस को ढांप रखा है, क्योंकि तज़किरा अल्लाह के महबूब का हो रहा है। मेरे दोस्तों, मकाम को समझो, मेरे दोस्तों समझो, सुनो नहीं, आप अपने दिलों में बैठाने की कोशिश करो कि आप किन की उम्मत हो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जिन औरतों ने, जिन मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा था और अपने हाथ को काट दिया था, अपने उंगलियों को काट दिया, वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, ये तो इंसान है ही नहीं। कहती है खुदा की कसम, अगर वो औरतें मेरे नबी को, मेरे महबूब को देख लेती तो अपना ये सीना चाक करके दिल बाहर निकाल के फेंक देती। मेरे दोस्त, क्या जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए आइडियल काफी नहीं है? क्या आपकी जिंदगी आपके लिए आइडियल काफी नहीं है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक आपके लिए काफी नहीं है? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और अतवार और आपकी जिंदगी का मुताला करिए, उसको पढ़िए, उसको समझिए। अरे आजकल तो अल्लाह ने बहुत आसान कर दिया है, बहुत सारे मोतबर उलमाए किराम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ को लेकर के आपके मोबाइल पे मौजूद है। आप सुनिए, तो जब आप सुनेंगे तो आपको उनकी मोहब्बत जागेगी। जब तक उनकी मोहब्बत नहीं आएगी तब तक न नमाज की तौफीक होगी, न इबादत की तौफीक होगी, न किसी तकरीर का कोई फायदा होगा, न कुरान की तिलावत की तौफीक होगी। कुरान की तिलावत का तो मसला ही बिल्कुल निकल गया हमारे घरों से। कुरान की तिलावत का मसला हमारे घरों से निकल गया। कुरान हमारे लिए आइडियल है, कुरान हमारे लिए नमूना है, कुरान हमारा रहबर है। लेकिन है क्या, आप ईमानदारी से अपने कल्बो जिगर पे हाथ रख करके झांक के देखिए कितने घरों में कुरान की तिलावत की जाती है। आज हम क्यों परेशान हैं? उसकी परेशानी की वजह यही है कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान की तिलावत छोड़ दी, कुरान के तर्जमे को पढ़ना छोड़ दिया, कुरान के तर्जमे को सुनना छोड़ दिया हमने। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लेके आए थे भाई? कुरान ही तो लेके आए थे, कुरान ही तो आपको दिया गया ना। वो सारा पैगाम, वो सारी तकरीर, वो आपका सारा मिशन कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन आज सबसे ज्यादा अगर इंसान गाफिल है घरों में, अगर मुसलमानों को गफलत है तो कुरान से। जिसको कुरान से गफलत हो जाएगी उसका कल्ब जो है गर्द आलूद हो जाएगा, जंग आलूद हो जाएगा, उसका कल्ब जो है काम करना बंद कर देगा। कल्बो जिगर जो है इसमें जब जंग लग जाता है, जब गंदगी आ जाती है तो उसको दूर करना मुश्किल हो जाता है। कुरान की तिलावत इसका इलाज है, कुरान की तिलावत
इसका इलाज है, जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपके कल्ब के अंदर से वो मैल बाहर निकलेगा, वो गंदगी बाहर निकलेगी, कल्ब साफ होगा, कल्ब के अंदर नूरानियत पैदा होगी। मेरे दोस्त, जिस दिन उसकी लज्जत मिल जाती है, उस इश्क की हलावत कहाँ मजनू को मिला हो, जिस इश्क में खंजर भी हलावत से कम नहीं, उस इश्क की हलावत को मिला हो, जिस इश्क में खंजर भी हलावत से कम नहीं। मेरे दोस्त, उस ईमान को पैदा करने की कोशिश करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए, सुनिए नहीं। खुदा की कसम, जिस दिन आपको उसका चस्का लग जाएगा, उसकी चाशनी मिल जाएगी, उसकी हलावत महसूस हो जाएगी, आप यकीन मानो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया क्या है। ये दुनिया की हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमाया है कि मच्छर के पर के बराबर नहीं। और हकीकत, जिस दिन आपके कल्ब में ईमान पैवस्त हो जाएगा, ईमान रासिख हो जाएगा, ईमान अपनी जगह बना लेगा, उस दिन आप ये समझ लीजिए कि आपको भी समझ में आने लगेगा कि ये मच्छर के पर के बराबर नहीं, मच्छर के पर के बराबर। मेरे दोस्तों, आप सोचते क्यों नहीं? आप अपने वालिद को देखिए, उनकी भी एक जिंदगी थी। आप एक साहब बचपन, जवानी और बुढ़ापे के ऊपर जो है अपना कलाम पेश कर रहे थे। तीन ही चीज है, तीन ही मौका है। एक बचपना है जिसमें कोई मुआवजा नहीं, अल्लाह का एहसान नहीं, कोई मुआवजा नहीं है, अल्लाह की तरफ से कोई सवाल नहीं है। नाबालिग अगर दुनिया से चला जाए तो तमाम उलमाए किराम का इत्तेफाक है कि वो बेगुनाह समझा जाएगा, अल्लाह के उसको माफ कर दिया जाएगा। ये एहसान ही तो है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह चाहते तो बचपन ही में मुकल्लफ बना देते, कम से कम उतना पे तो बना ही देते। 7, 8 साल 9 साल की उम्र में आदमी बात समझने लगता है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, जब तक बालिग नहीं होता है उस पे कोई चीज आयद नहीं होती। उसके बाद जवानी आती है, तो फिर जवानी में अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुतालबा शुरू किया कि देखो, अगर तुम्हें अपना बचपना ख्याल है, बचपन के बाद ही तो जवानी आई है ना। तो बचपन, जहाँ बचपन से पहले जो तुम्हारी जिंदगी है वो देखो कैसी अनमोल जिंदगी, कैसे तुम्हारी परवरिश मैंने माँ के शिकम में किया। मैंने तेरी परवरिश माँ के शिकम में कैसे किया, और माँ के शिकम से लेकर के फिर पैदाइश तक की जिंदगी या पैदाइश के बाद से लेकर ये जवानी तक की जिंदगी तुम्हारी कैसी गुजरी, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मैंने अपने किसी हुकूक को तुमसे जो है मुताल्लिक नहीं किया, किसी भी हक को तुमसे मुताल्लिक नहीं किया। अब देखिए, यहाँ पर एक नुक्ते की बात और आई। आप सभी लोग जानते हैं, बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं, माँ के शिकम में होते हैं, तो उसका नशो रुमा होता है, बच्चा पलता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, उसकी परवरिश होती है। उसका कुदरत ने क्या निजाम बनाया, क्या निजाम बनाया? उसके नाफ के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला उसको रिज़्क पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे नुक्ता ये है कि देखिए, चूंकि खून जो रगों में चलने वाला खून होता है, वो दमे मसफूक कहलाता है, वो हराम है। हराम से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने उसका निजाम क्या बनाया कि इनके जिस्म का उज़्व, इनके जिस्म को उनके जिस्म का जुज़ बना दिया, ऐसा मिला दिया कि उस पर हुर्मत का कोई मसला नहीं आएगा। माँ के जिस्म के साथ उसका जिस्म भी परवरिश पाता है, यानी जो चीज हराम है माँ के पेट में भी अल्लाह ताला ने उसको आपके मुंह में नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया। लेकिन दुनिया में आते ही हराम की लत ऐसी लगती है, ऐसी हराम की लत लगती है कि इंसान जो है फिर वहां से लौटना जो है बहुत मुश्किल समझता है अपने को। बहरहाल बातें आगे चली जाएंगी। तो बात ये अर्ज कर रहा था मैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मेरे लिए नमूना है, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे अगर हमारा अमल हो जाता है तो हमारी जिंदगी कामयाब और कामरान हो जाती है। अगर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हम हट के जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल की मोहब्बत अता फरमाई, उसका हुक्म फरमाया, और उसके साथ साथ ये फरमाया कि देखो रसूल की इताअत करो, इताअत। अब ये दोनों में जोड़ है, बहुत मजबूती है कि जिस इंसान से मोहब्बत की जाती है ना, उसी की नकल की जाती है। जिससे इंसान मोहब्बत करता है ऑटोमेटिक उसकी नकल करता है।
अब देखिए बहुत सारे लोग गधों की तरह बाल कटाने लगे हैं, घोड़ों की तरह बाल कटाने लगे हैं, किसी न किसी की मोहब्बत में है कि हम समझते हैं, हम लोग इतना समझते हैं कि किसी न किसी की नकल कर रहा, किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है, किसी की मोहब्बत में नाजायज मोहब्बत में गिरफ्तार है, बर्बाद हो रहा है वो। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में अगर आप दावेदार हैं, अगर मोहब्बत के आप दावेदार हैं, आपको उनके तरीके पे अमल करने की तौफीक मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर ये तौफीक नहीं हो रही है तो आप ये समझिए कि मोहब्बत में आप झूठे हैं, आप ये समझिए कि मोहब्बत में आप खोखले हैं, और जो मोहब्बत में झूठा है और दावा मोहब्बत करता है तो ये समझ लीजिए कि वो मुनाफिक है। इस्लाम हो, ईमान हो, रसूल का मानने वाला हो और रसूल की मोहब्बत से वो आदमी खाली हो, अगर रसूल की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हुआ है तो इसका मतलब है वो मुनाफिक है। अगर आपके अंदर ईमान है और अगर आपको मोहब्बत है तो आपको उनके बातों को मानने की तौफीक होनी चाहिए। भाई किसी को बुरा मानने की बात नहीं, किसी को भी बुरा मानने की बात नहीं, ये बीमारी आम है, हमारे अंदर भी है भाई, बहुत हद तक मेरे अंदर भी हो सकती है, लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मुझे टटोलना, मुझे ये कोशिश करनी पड़ेगी, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जनाब रसूलुल्लाह की जिंदगी का आपको तसव्वुर अपने सामने रखना पड़ेगा, उनकी जिंदगी का आपको मुताला करना पड़ेगा। जब आप मुताला करेंगे ना, आप यकीन मानो अगर आप लगातार 1, 1.5, 2 महीना अगर आपकी जिंदगी का मुताला कर लोगे, अपने आप उनके दीवाने हो जाओगे, अपने आप उनके गिरविदा हो जाओगे। सिर्फ हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अपने दीन को पढ़ें, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अपने नबी को पढ़ें, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम नबी के तरीके को पढ़ें। अरे उसके साथ अल्लाह ताला ने मेरे को एक तो ये फरमाया कि रसूल की इताअत करो, एक ये फरमाया कि रसूल से मोहब्बत करो, एक ये फरमाया कि रसूल की जिंदगी बड़ी हसीन है, रसूल जो है सारे आलम के लिए, सारे जहान के लिए रहमत है, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना और आइडियल है, सब फरमाया। उसके बाद ये भी फरमाया कि जो आपके तरीके पे चलेगा, जो आपसे मोहब्बत करेगा, जो आपकी ताबेदारी करेगा, मैं उससे मोहब्बत करने लगूंगा। अल्लाह ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो, फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तबा करो, मेरी पैरवी करो, यानी मेरे तरीके पे चलो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अब आप बताओ, जिससे अल्लाह कह रहा है कि मेरी मोहब्बत का ये नुस्खा है, ये जाम है, इसको पी लो तो मेरी मोहब्बत तेरे कल्ब में रासिख हो जाएगी, मेरी मोहब्बत तेरे दिमाग पे, तेरे दिल पे बैठ जाएगी, और ये ऐसी बैठेगी कि कभी निकलेगी नहीं। उसका नुस्खा ये है कि नबी के तरीके पे चलो, नबी का इत्तिबा करो, नबी की पैरवी करो, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाएगी। और जिसको अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाएगी, आप यकीन मानो दुनिया की कोई ताकत उसे जलील नहीं कर सकती, दुनिया की कोई ताकत उसे तबाह नहीं कर सकती। अगरचे दावा करने वाले मुखालिफिन जितने दावा कर लें, जितनी अपनी आवाजें अपने गले को फाड़ फाड़ के निकाल लें, लेकिन यकीन मानिए अगर अल्लाह की मोहब्बत हमें मुयस्सर है, अगर अल्लाह की मोहब्बत की चाशनी हमें मिल गई है, अगर हम उसके मोहब्बत में गिरविदा हो चुके हैं, तो आप यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती, कोई जलील नहीं कर सकती, बल्कि कोई बाल बाका नहीं कर सकती। इन्हीं बातों पे मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला और किसी प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात कराए। वाह